नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस विशेष रिपोर्ट में। आज की सबसे बड़ी खबर, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते होर्मुज जलसंधि पर एक नया और खतरनाक मोड़ आ गया है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो इस जलमार्ग से गुजरने वाले हर जहाज से टोल वसूलने की योजना जल्द सार्वजनिक करेगा। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है, अगर ईरान ने होर्मुज को रोका तो उसे बहुत बुरा वक्त देखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं, यह पूरा मामला क्या है, क्यों है और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। होर्मुज जलसंधि, यह नाम आपने पिछले कुछ हफ्तों में बार बार सुना होगा, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि यह जगह इतनी अहम क्यों है। होर्मुज दुनिया की तेल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है। CBS न्यूज, यह खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, UAE, कुवैत और इराक का एकमात्र समुद्री रास्ता है जिससे उनका तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब पीछे जाते हैं, यह तनाव कब और कैसे शुरू हुआ। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर समन्वित हवाई हमले शुरू किए, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया। इन हमलों में ईरान के सैन्य ठिकाने, परमाणु स्थल और नेतृत्व को निशाना बनाया गया। इसी में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मृत्यु हो गई। जवाब में ईरान ने इजरायली शहरों और खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी और 4 मार्च को ईरान ने होर्मुज जलसंधि को औपचारिक रूप से बंद घोषित कर दिया। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने चेतावनी दी कि होर्मुज में जहाजी यातायात संघर्ष शुरू होने के बाद से 90% से अधिक घट चुकी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गला घोंटा जा रहा है और करीब 20,000 नाविक इस जलमार्ग में फंसे हुए हैं। अप्रैल में थोड़ी उम्मीद जगी। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी, जिसमें होर्मुज खोलने की शर्त शामिल थी। विकिपीडिया, लेकिन यह राहत बहुत कम समय की साबित हुई। युद्ध विराम के तुरंत बाद ईरान से जुड़ी एक समाचार एजेंसी ने बताया कि लेबनान पर इजराइल के हमलों के जवाब में होर्मुज से यातायात फिर से रोक दी जाएगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने इसका खंडन किया। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि युद्ध विराम की शर्तों को लेकर एक वास्तविक गलतफहमी हुई है। और फिर आया वो मुद्दा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, टोल। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से $10 लाख से अधिक का टोल वसूलना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान लरक आइलैंड को टोल स्टेशन के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लिखा, होर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से ईरान टोल वसूल रहा है, यह बंद होना चाहिए और अभी होना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा, ईरान बेईमानी से तेल को होर्मुज से गुजरने दे रहा है। यह वो समझौता नहीं जो हमने किया था। भूमिका निभाने की कोशिश की। इस्लामाबाद में वार्ता हुई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। वार्ता टूटने के बाद ट्रंप ने होर्मुज जलसंधि की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना ईरान को टोल चुकाने वाले हर जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जल में खोजकर रोकेगी। साथ ही कहा, जो कोई भी अवैध टोल चुकाएगा उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान की मांगों में होर्मुज पर नियंत्रण, युद्ध का हर जाना, सभी प्रतिबंधों को हटाना और क्षेत्र में संघर्ष विराम, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जैसी शर्तें थीं। ईरानी संसद में एक विधेयक की तैयारी हो रही है जिसमें होर्मुज से गुजरने वाले उन जहाजों पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है जो ऐसे देशों को सामग्री ले जा रहे हों जिन्हें ईरान शत्रु मानता है। साथ ही नए ट्रांजिट शुल्क की भी बात है। और अब आते हैं आज की ताज़ा खबर पर। ईरान ने आज कहा है कि वो होर्मुज जलसंधि में यातायात प्रबंधन की अपनी योजना, जिसमें टोल वसूली भी शामिल है, जल्द सार्वजनिक करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार 1 जून 2026 से इस जलमार्ग से गुजरने वाले सभी व्यावसायिक जहाजों पर अनिवार्य शुल्क लगाया जाएगा, जिसे सुरक्षा और पर्यावरण लागत की भरपाई के रूप में पेश किया जा रहा है। इसी के जवाब में ट्रंप ने को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ कोई समझौता करने में विफल रहा तो उसे बहुत बुरा वक्त देखना पड़ेगा। इस सब का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। भारत अपनी तेल जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है और होर्मुज बंद या बाधित रहने से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जो होर्मुज खोलने की मांग करता था, यह कहते हुए कि यह ईरान के खिलाफ पक्षपातपूर्ण है। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक बहुपक्षीय रक्षा मिशन की योजना बनाई है ताकि जलमार्ग को खुला रखा जा सके। दोस्तों, यह है पूरी तस्वीर। एक तरफ ईरान जो टोल वसूलकर दुनिया के तेल का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता है,
दूसरी तरफ अमेरिका जो नाकेबंदी से जवाब दे रहा है और फिर से सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। बीच में फंसी है दुनिया, जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसकी ऊर्जा सुरक्षा और जिसके लाखों नागरिक इस संकट का खामियाजा भुगत रहे हैं। होर्मुज की यह लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं, यह वर्चस्व की, रणनीति की और अंतर्राष्ट्रीय कानून की लड़ाई है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।